बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। राशन कार्ड से लेकर इलाज तक यूपी में एआई से बदला जन कल्याण का पूरा सिस्टम। उत्तर प्रदेश में तकनीक से जन कल्याण योजनाओं को नया रूप दिया जा रहा है। अब शादी के बाद बेटियों का नाम मायके के राशन कार्ड से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाना बेहद आसान हो गया है। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एआई सम्मेलन में बताया कि तकनीक से राशन चोरी पर लगाम लगी है और 30 लाख फर्जी कार्ड पकड़े गए हैं। डीबीटी से पेंशन सीधे खातों में पहुंच रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी एआई से बड़ा सुधार हुआ है। यूपी के गांवों में रोजगार की नई क्रांति, 15 लाख उद्यम लगाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख उद्यम स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर स्व सहायता समूह कम से कम 1 सदस्य को उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना होगी ऑनलाइन, फरवरी से किसानों को घर बैठे मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। राजस्व परिषद द्वारा संचालित इस योजना का डिजिटलीकरण फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दुर्घटना की स्थिति में किसानों और उनके परिजनों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही मुआवजे का लाभ मिल सकेगा। मनमानी बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान, लखनऊ में 27 नए उपकेंद्र से मिलेगी राहत। प्रदेश में बिजली उपभोक्ता इन दिनों बढ़े हुए और गलत बिजली बिलों से परेशान हैं। 200 यूनिट खपत पर 700 यूनिट से ज्यादा बिल आने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। उपभोक्ता जब संशोधन के लिए दफ्तर पहुंचते हैं तो निगम कर्मचारी बिलिंग एजेंसी को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ी योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार की मदद से शहर में 27 नए बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन उपकेंद्रों से 15 लाख आबादी को लो वोल्टेज और कटौती से राहत मिलने की उम्मीद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सख्त कार्रवाई, 17 लापरवाह डॉक्टर बर्खास्त। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही बरतने वाले 17 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये डॉक्टर लंबे समय से बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए थे। इसके अलावा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले 4 चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं स्थानांतरण के बाद नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले डॉक्टर गजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब गांव से शहर तक आसान सफर, अमेठी को मिलेगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा की सौगात। अमेठी जिले को मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना के तहत 5 बसों की सौगात मिली है, जिसमें से 2 बसों का शुभारंभ सोमवार को किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में यात्रा करने पर यात्रियों को 20% किराए की छूट मिलेगी। अमेठी से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों पर बसें चलेंगी। इससे मजदूरों, छात्रों और ग्रामीण यात्रियों को रोजाना सफर में राहत मिलेगी। 13 जनवरी यानी आज को यूपी में बदलेगा मौसम, कई जिलों में कोहरा और शीतलहर का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज और सख्त होने वाला है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में बेहद घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, मेरठ, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। पश्चिमी यूपी के जिलों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ेगी। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। 125 दिन रोजगार की गारंटी से बदलेगी गांवों की तस्वीर, बोली राज्य मंत्री गुलाब देवी। बदायूं में भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं
आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि 125 दिन रोजगार की गारंटी से ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। गुलाब देवी ने कहा कि एनडीए सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए रोजगार गारंटी व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। मऊ को बड़ी सौगात, ढेकुलिया घाट पर बनेगा 2.73 करोड़ रुपए का विद्युत शवदाह गृह। महू जनपद को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। ढेकुलिया घाट पर 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को सरकार की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के प्रयासों से ये योजना जल्द धरातल पर उतरेगी। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही आधुनिक शवदाह गृह की जरूरत अब पूरी होने जा रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 5 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 1995 बैच के 5 आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति दी है। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, संजय प्रसाद, अमृत अभिजात, आर रमेश कुमार और मुकेश कुमार मेश्राम शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इन सभी अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 17 में 2,25,000 रुपए का वेतनमान मिलेगा। यूपी में 13 जेई पर सख्त कार्रवाई, ज्वाइनिंग से पहले ही गई नौकरी। उत्तर प्रदेश में लापरवाही पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 13 अवर अभियंताओं की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। चयन के बावजूद इन जेई ने तय समय पर नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। विभाग की ओर से सभी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरठ में गंदगी पर बड़ा वार, कूड़े और गंदे पानी से मिलेगी राहत। मेरठ शहर को जल्द कूड़े के पहाड़ों और दूषित हवा से राहत मिलने वाली है। नगर निगम और प्रशासन ने दावा किया है कि 2026 तक शहर की गंदगी पूरी तरह से हटाई जाएगी। शहर में अब तक जमा करीब 7 लाख मीट्रिक टन कूड़े में से 40% हटाया जा चुका है और कई साइटें साफ की गई हैं। कूड़े से ऊर्जा और ग्रीन चारकोल बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। वहीं 220 अमलडी का नया एसटीपी बन रहा है, जिससे गंदा पानी शुद्ध होकर नदियों में जाएगा और पर्यावरण सुधारेगा। संभल, देवरिया और वाराणसी में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से हटे अवैध निर्माण। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों संभल, देवरिया और वाराणसी में सोमवार को बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। संभल के सिरसी कस्बे में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। देवरिया में कोर्ट के आदेश पर 50 साल पुरानी अवैध मजाक को गिराया गया। वहीं वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के तहत चिन्हित भवनों का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री के आवास पर बिजली कर्मचारियों का हंगामा, भाग गया के लगे नारे। लखनऊ में अपनी मांग को लेकर पहुंचे बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया। मंत्री के लखनऊ से बाहर जाने पर नाराज कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री भाग गया के नारे लगाए। पुलिस ने संगठन के पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। कर्मचारियों की मांग है कि हटाए गए 15,000 कर्मचारियों को वापस लिया जाए, न्यूनतम 18,000 रुपए वेतन तय हो और दुर्घटनाग्रस्त कर्मियों को कैशलेस इलाज भी मिले। सड़क के अभाव में 600 बच्चे स्कूल से दूर, 13 साल से चंदूपुर बेहाल। हमीरपुर के कुरारा ब्लॉक के चंदूपुर गांव में सड़क न होने से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्ची के डेरा से सिटी फॉरेस्ट तक की कच्ची सड़क बरसात में दलदल बन जाती है, जिससे करीब 600 बच्चे 4 महीने तक स्कूल नहीं जा पाते। ग्रामीणों का कहना है कि 2013 से वे लगातार सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के बीच फाइलें अटकी हैं। ऐसे में डिप्टी कलेक्टर ने मामले की जांच कर समाधान का भरोसा दिया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा बदलाव, हजारों नाम हटाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपग्रेड करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रतापगढ़ जिले में एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के बाद तैयार की गई विधानसभा वार मतदाता सूची से
पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का मिलान किया जा रहा है। इस दौरान मृत मतदाताओं और शादी के बाद दूसरे स्थान पर रह रही युवतियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी अपात्र नाम को मतदाता सूची में न रखा जाए ताकि पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकें। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती, एसआई और एएसआई के 537 पदों पर मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 537 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें। ये भर्ती पुलिस सेवा में करियर बनाने का सुनहरा मौका मानी जा रही है। मरीजों की अनदेखी पड़ी भारी, यूपी में 17 सरकारी डॉक्टरों पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 सरकारी डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ये कदम लंबे समय से ड्यूटी से नदारद और अनुशासनहीन पाए गए डॉक्टर्स के खिलाफ उठाया गया है। ये डॉक्टर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर देहात, बरेली, अलीगढ़, झांसी समेत कई जिलों में तैनात थे। सरकार ने मरीजों से बदसलूकी, लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर भी कई डॉक्टरों के खिलाफ जांच जैसी सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने बदली मकर संक्रांति की छुट्टी, अब 15 जनवरी रहेगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। पहले 14 जनवरी को निर्बंधित अवकाश घोषित था, लेकिन अब 15 जनवरी को पूरे प्रदेश में अवकाश रहेगा। शासन के अनुसार 14 जनवरी को शर्तिला एकादशी होने के कारण उस दिन दान और खिचड़ी का पुण्यकाल नहीं बन रहा था, जबकि 15 जनवरी को सुबह संक्रांति का शुभ मुहूर्त है। इसलिए 14 जनवरी अब सामान्य कार्य दिवस रहेगा और 15 जनवरी को सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल बंद रहेंगे। ईओडब्ल्यू का ऑपरेशन शिकंजा, 100 करोड़ घोटाले और भर्ती धांधली में 28 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईओडब्ल्यू ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 28 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के 100 करोड़ के बालाजी हाईटेक फ्लैट घोटाले में कंपनी के मैनेजर नीरज मिश्रा को पकड़ा गया है। वहीं वीडियो भर्ती 2018 में ओएमआर और डेटा से छेड़छाड़ करने वाले 7 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। अमेठी की आवास योजना में 7 करोड़ के गबन के आरोपी इंजीनियर पर भी शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, अपर मुख्य सचिव गृह को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की कथित दुरुपयोग और पुलिस की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया है। मामले में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने ये आदेश दिया। गाजियाबाद निवासी राजेंद्र त्यागी सहित 3 याचियों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचियों का आरोप है कि पुलिस ने अधिकारों का दुरुपयोग कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। भारतीय और इंडियन बैंक में एमबीए के लिए नई भर्ती, जल्दी करें आवेदन। एमबीए डिग्री धारकों के लिए रोजगार का सुनहरा मौका आया है। प्रसार भारती ने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के 14 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन.prasarbharati.org पर किया जा सकता है। वहीं इंडियन बैंक की सहायक कंपनी IBM BS लिमिटेड ने रिलेशनशिप मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सेक्रेटरीट ऑफिसर और डीलर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए एमबीए और 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। लखनऊ में पहली बार सदगुरु के साथ इनर इंजीनियरिंग महासत्संग 1 मार्च को। लखनऊ में 1 मार्च को स्मृति उपवन में सदगुरु जग्गी वासुदेव का महासत्संग आयोजित होगा। ये इनर इंजीनियरिंग वेब ऑफ ब्लिस अभियान का समापन समारोह है, जो अक्टूबर से फरवरी तक लखनऊ, कानपुर, नोएडा, काशी और प्रयागराज में चल रहा था। कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग शामिल होंगे और सदगुरु द्वारा 21 मिनट की शांभवी महामुद्रा क्रिया सिखाई जाएगी, जिससे तनाव और अवसाद में कमी मिलती है। पंचायत चुनाव की डेट तय, ओपी राजभर ने बताया अप्रैल से जुलाई के बीच होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है। राजभर के मुताबिक फिलहाल अधिकारी SIR कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। चर्चा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जा सकते हैं।
इमरान मसूद का बयान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की सुरक्षा पर केंद्र से सख्त कदम उठाने की मांग। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सांसद इमरान मसूद ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और कत्लेआम के बावजूद सरकार गंभीर नहीं है। मसूद ने जोर देकर कहा कि केवल भारत में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। काशी में बढ़ती कर्ज की लत, 50,000 लोग क्रेडिट कार्ड और लोन में फंसे। वाराणसी में क्रेडिट कार्ड और लोन का चक्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिले में लगभग 50,000 लोग इस कर्ज की लत में फंसे हुए हैं। सरकारी और प्राइवेट बैंकों के आंकड़ों के अनुसार इसमें प्राइवेट नौकरी पेशा, छात्र और छोटे व्यापारी भी शामिल हैं। एक कार्ड का बिल चुकाने के लिए लोग दूसरे कार्ड का सहारा ले रहे हैं। सैलरी आते ही करीब 40% तक तनख्वाह EMI और क्रेडिट कार्ड पेमेंट में कट जाती है। आसान कर्ज और ऑनलाइन शॉपिंग की आदत लोगों पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।